Hey, what's up guys? This is me लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चले डेटा विजुअलाइजेशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं एंड इसके अंदर अब हम करने वाले हैं बार ग्राफ। लास्ट बीती हुई क्लास थी हमारी जिसमें हम लोग लाइन ग्राफ का क्वेश्चन देख चुके थे। उससे पहले हम लोग पूरा लाइन ग्राफ एंड उससे भी पहले हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, क्या इसकी नीड होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब ये सीरीज़ कहती है कि अगला ग्राफ है जो हमारे सिलेबस के अंदर वो वही है जिसको थंबनेल पर आपने देखा, दैट इज बार ग्राफ। क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बार ग्राफ की कहानी। इतनी चीज़ तो मुझे और आपको समझ में आ चुकी है कि भाई ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है। पिक्टोरियल वे में डेटा को रिप्रेजेंट कराना है तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए समझाना और समझना, है ना। तो अब क्या है कि लाइन के थ्रू हमने चीजें समझी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लाइन से समझ सकते हो और समझा सकते हो। कुछ आपको ऐसा डेटा भी है जो आपको बार के थ्रू है जो समझ में आएगा और आप शायद अच्छे से समझा भी पाओगे ऑडियंस को। जैसे कि दो कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन करना है या दो खिलाड़ियों के बीच में मुझे मान लो कंपेयर करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं टेस्ट मैच के अंदर विराट की परफॉर्मेंस और मान लो लेजेंडरी हमारी सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस है जो बताऊं, है ना। तो अब क्या है कि मैंने कोई ऐसा मैच है जो ले लिया किसी टीम के विरुद्ध, है ना। तो मैं कहूँ कि भाई जो विराट है ना उसकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी रहती है, ठीक है, और इधर हमारे जो लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर है उनकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी रहती है ना। तो यहाँ मैंने कुछ कुछ डेटा है जो दे दिया और ये कोई फलानी फलानी टीम के खिलाफ का मैच है। यहाँ पर वो एवरेज इतना स्कोर है जो बना लेता है, मान लो 94 के आसपास, और यहाँ ऊपर 100 के ऊपर ही इसकी जाती है। तो देखो यहाँ से मेरे को ना अच्छे से समझ में आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं इसमें लीजेंड दे दूं और कहूँ कि येलो रिप्रेजेंट टू विराट कोहली और जो रेड वाला है दैट रिप्रेजेंट टू सचिन, है ना। तो मेरे को दोनों को देख करके देखो ऐसे कंपेयर, अगर मैं तीसरा प्लेयर भी यहाँ पर लेकर के आना चाहूँ तो मैं अगर तीसरे प्लेयर को लेकर के आती हूँ तो यस मेरे को साफ साफ पता चल जाएगा इस बॉक्स को देख करके कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे हाई जाती है फलाने फलाने टीम के खिलाफ, या जो भी मैच या है ना टेस्ट या मैं T20 की बात करूं। तो यानी कि ये डेटा कैसे रिप्रेजेंट होगा, बार ग्राफ के थ्रू अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर यही चीज मैं लाइन के थ्रू दिखा रही होती तो आप कह लो कि मैं इसको उस तरीके से अच्छे से ना दिखा पाती जैसे मैं शायद बार के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करा पाती। तो जब आपको दो कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन टाइप ऑफ चीज करानी है ना, तब हमारा ये ग्राफ है जो काम में आएगा। तो चलिए एक बार हम इसकी किताबी भाषा की तरफ भी है जो नजर मार लेते हैं कि भाई है क्या आखिरकार बार ग्राफ। हमें ये तो पता चल गया है कि ये कैटेगरीज हो गई दो, है ना। तो उनके बीच में कंपैरिजन के लिए यूज में आता है। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि भाई दो प्लेयर का रिकॉर्ड है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। दो सब्जेक्ट ले लो, दो ही नहीं आप दो से ज्यादा, तीन चार जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो आप कह लो कि मुझे कुछ ईयर वाइज डेटा चाहिए कि इस साल में इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन था, इस साल में इन दोनों के बीच में क्या था। तो यस ऐसे रियल सिनारियो के अंदर हम इनका यूज है जो करते हैं। तो बार ग्राफ इज ए ग्राफ दैट यूजेस रेक्टेंगुलर बार्स। तो ऐसी बार्स हैं जो आपके पास में आपको दिखाई देंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बार्स के थ्रू हम डेटा को देख रहे होते हैं। मैं दो का एग्जाम्पल ले रही हूँ, अब दो से ज्यादा भी। जैसे मान लो मैं सब्जेक्ट वाइज कर रही हूँ, है ना। तो जैसे अगर कहें कि ये मेरे हिंदी के मार्क्स हैं, है ना, तो यहाँ हिंदी लिखा होगा। मान लो मैं यहाँ पर साइंस के मार्क्स हैं, है ना, फिर एसएसटी के मार्क्स हैं। तो बार से आपको देख करके क्या पता चल रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में आपके हाईएस्ट हैं और कौन से में लोएस्ट हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के डेटा को रिप्रेजेंट करा, है ना। तो कहीं मुझे बताना है कि मान लो ये कोई स्टेट का डेटा है, राजस्थान मान लेते, यहाँ पर गर्ल्स इतने बॉयज इतने, है ना। फिर यहाँ पर एजुकेटेड लोग इतने हैं या अनएजुकेटेड लोग इतने। तो इस तरीके से हम जो है कैटेगरीज के डेटा का कंपैरिजन कर रहे हैं। आई थिंक काफी सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए। तो जब आपके पास इस तरीके से कोई कंपैरिजन हो तो हम बार ग्राफ को याद करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट कराता है कैटेगरीज को। हाइट और लेंथ ऑफ द बार शोज द वैल्यूज ऑफ दैट कैटेगरी। ज्यादा लंबा होगा, उसकी हाइट ज्यादा होगी तो वो उतनी ही चीज इंक्रीमेंट में होगी, है ना। जितना डाउन होगा तो उतनी ही चीज डिक्रीमेंट में होगी। तो अगर वर्टिकल
है ना। तो आप कह लो कि इस तरीके से लुक लाइक होता है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं तो वो कुछ ऐसे हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि अगर हम इसको देखें कि बार ग्राफ बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, सेल्स के डिफरेंट प्रोडक्ट का मैं अगर कंपैरिजन कर रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कंपनी ने 2 प्रोडक्ट या 2 फोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तो इस ये वाला इसका बार ऐसे इसका बार ऐसे, तो हम दोनों में कंपैरिजन देख रहे हैं कि भाई कंपनी का ये प्रोडक्ट है जो इतनी बिक्री कर रहा है और इसकी सेल्स इतनी है ना। तो ऐसे हमें दूर से डेटा जब व्यू हो रहा है तो ढंग से है जो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, तो हम सिटी वाइज देख रहे हैं कि भाई ये सिटी है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इसकी इतनी है, नीचे ऑब्वियसली आप सिटी का नाम है जो लिख रहे होंगे। तो इसने जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, क्रिएट करना है आपको एक बार ग्राफ। ठीक है, अब इसमें कहता है कि आपने क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्कूल्स हु अटेंडेड अ सेमिनार डीप लर्निंग के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल प्रोवाइडेड बिलो। ओके, तो XYZ स्कूल्स हैं आपके पास में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने कितने हैं जो उस सेमिनार के अंदर गए या पार्टिसिपेट किया, तो हम उनका डेटा है जो यहाँ पर बताएंगे। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर के चलते, बट इसके लिए एक बार बुक को ओपन कर लेते हैं। ओके, सो अब हम इसको करते हैं और इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सेस ले लेते हैं। एक्स एक्सेस के लिए मैंने ये सारे के सारे जो स्कूल्स के नाम थे ना उनको कर लिया है कॉपी। तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट मैच प्लॉट वेब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। अब मैंने एक्स एक्सेस ले लिया, तो एक्स एक्सेस के अंदर अब ये सारा का सारा डेटा हमारा जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला स्कूल आ गया। इस वजह से। ठीक है, ओके, सो अब मैंने क्या किया, x कॉमा वाई दे दिया। अब मुझे क्या करना है, PLT डॉट शो करना है। ये आपका एक नॉर्मल एक बेसिक ग्राफ है जो बन करके आ जाएगा आपके पास में, राइट। अब आप इसको कस्टमाइज है जो कर सकते हो अपने तरीके से। मतलब इसके अंदर अगर मुझे डालना है कोई टाइटल, एक्स के नाम, एक्स बार के, ये वैसे हमारा जो फॉन्ट है वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम क्या, ठीक है, थोड़ा एक एक्सटेक्स है जिसको यूज करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हुआ तो हमें फिर नाम है जो वो छोटे देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा PLT डॉट एक्सटेक्स और उसमें हम दे रहे हैं रोटेशन इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने रखा 51 एंड अब इसको बंद किया। लेट्स सी कि हमारे पास या, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये स्कूल्स आ गए। अब आप इसमें PLT डॉट एक्स लेबल का डेटा है जो दे दो, तो आप यहाँ पर दे सकते हो नेम ऑफ दी स्कूल्स एंड जो हमारे पास Y लेबल है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो लाइक दिस हम इन चीजों को देखेंगे। अब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम टाइटल बना लेते हैं। ठीक है, सो इसके लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि हम क्या यूज करने वाले हैं, टाइटल एंड दिस एंड दिस एंड दिस। लेट्स सी कि टाइटल हमारा या, ठीक है, तो ये चीज मैं बता दूं, डबल कोट्स अंदर है और सिंगल कोट्स आपके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आप इसमें बार्स का कलर भी है जो चेंज कर सकते हो, लाइक दिस आई कैन गिव कलर इज इक्वल्स टू एंड रेड के लिए R आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास कलर की स्पेलिंग गलत इसीलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से आपका ग्राफ है जो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें टाइम लेता है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब एक और काम कर सकते हैं, कितनी मेरे पास बार से 1 2 3 4 5,
तो पांचों बार्स को मैं अलग कलर भी है जो दे सकती हूँ. आई कैन डू लाइक दिस. ठीक है, तो मैंने कहा ग्रीन, मैंने कहा येलो, मैंने कहा ब्लैक. ब्लैक के लिए आप के यूज कर सकते हो. फिर मेरे पास 1 2 3 4 एंड एक कलर और हम पिंक यूज कर सकते हैं. ठीक है, एक सेकेंड, एरर आई क्योंकि मुझे इसको बंद करना है. सो आपके पास इस तरीके से ये डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब इट्स लुक लाइक और ज्यादा अच्छा है ना. ठीक है, तो यस, अब हम इसके अंदर जो हमने लास्ट किया था दैट इज हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं. हमने किया तो मैं यहाँ पर इनका कलर भी है जो चेंज कर सकते हैं. तो आपके पास दिस इज कमिंग इन दिस कलर, और अगर मैं वाई लेबल को भी चेंज करना चाहूँ तो मैं कहूँगी ऑरेंज ही कर देते हैं. ठीक है, दोनों सेम सेम. और ये भी चीज हमने देखी थी कि हमने फोंट साइज चेंज किया था यहाँ से, है ना. फोंट साइज इज इक्वल्स टू 10. अगर याद है थोड़ा सा तो आई थिंक 10 की जगह कुछ और देते हैं तब दिखे हमें चेंज किया. हाँ, दिस वॉज द साइज बट आई नीड टू डू इट लेस देन 50. सो दिस इज, एंड द सेम थिंग अगर मैं यहां करूं, ठीक है, और अगर यही सेम चीज हम यहां करें, ठीक है. सो लाइक दिस आपके पास ये कस्टमाइजेशन होकर के आ गया, है ना. अब आप इस पे ग्रिड्स भी लगा सकते थे. आप ऐसा कर सकते हो ग्रिड, और मैंने कहा ट्रू, एंड आपके पास पीछे ये ग्रिड्स बन करके आ जाएंगे. ठीक है, बॉक्सेस. इससे डेटा ये लाइन ग्राफ में ज़्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा. बाय द वे, मैं इसको फॉल्स करूं या हटा दूं, दोनों चीज़ें सेम है. आपको पता है सेव तो कैसे करते हैं. अब हम आगे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं, है ना. तो आपने एक चीज़ देखी, ऑक्सफोर्ड 123. तो आपके पास जो डेटा डिस्प्ले होकर के आया होगा दैट इज, देखो 123. फिर आपके पास नेक्स्ट वाला देखो कौन सा डेटा था. नेक्स्ट वाला ये ग्रीन वाला डेटा है ना. तो ग्रीन इज फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड दैट इज 87, है ना. तो इस तरीके से आपका डेटा इज कमिंग लाइक दैट, राइट. तो चलते हैं अब आगे वाली चीज पर. ये चीज आपको हो गई कि कलर. अब हम एज कलर भी इसमें चेंज कर सकते थे. ठीक है, हाउ कैन वी डू दिस. बार, और मैंने कहा यहां पर कॉमा. ठीक है, एज कलर के लिए काम करते हैं, मैंने दे दिया ग्रीन, दे देते हैं. ठीक है, जो सब पर एक बार डिस्प्ले है जो हो जाए. बाय द वे ये इस तरीके से आपके पास आ रहा है. ठीक है, एंड देन आपके पास विड्थ बार की जो आप चेंज कर सकते हो. हाँ, मैं ये भी कर सकती थी कि अगर मुझे अलग अलग कलर्स देने हैं, ठीक है, तो मुझे अलग अलग ही देना पड़ेगा. जैसे सेकंड इज ग्रीन, तो मैं यहाँ पर येलो दे देती हूँ. ठीक है, फिर मैं यहाँ पर पिंक दे देती हूँ. ठीक है, यहाँ पर भी येलो दे देती हूँ. ठीक है, और यहाँ पर हम ब्लैक दे देते हैं. ठीक है, सो वी कैन डू ऐसे भी कि सब पर अलग अलग, है ना. तो उसके बाद हम विड्थ इज इक्वल्स टू, एंड सी की मैं एक बार 10 करके देखती हूँ तो विड्थ सबकी कैसे आ रही है ना. तो ये जो है इस तरीके से हो गया. अब 10 की बजाय थोड़ा रियलिस्टिक रखते हैं, तो मैंने रख दिया 2. लाइक दिस इट्स कमिंग ऐसे कुछ. तो बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं हम लोग. एक बार 0 देते हैं. ठीक है, या 0 से हो गया इस तरीके से. ठीक है, तो आप ऐसे आपको समझ में आ गया कि दिस इज द वे थ्रू दैट वी आर एबल टू चेंज द विड्थ, राइट. तो एज कलर ये हमें समझ में आ गया. बस ये आपका क्या था, बार ग्राफ था. तो बेसिकली आपको समझना था कि बार ग्राफ हम जब कैटेगरीज का कंपैरिजन करते हैं तब हम इसको यूज कर रहे होते हैं, है ना.
और ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय दैट टाइम आप इस प्रोग्राम को ट्राई करिए, आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल हो और हम ना करें ऐसा हो नहीं सकता, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे। एंड इस क्लास तक से अगली क्लास तक आप इसको खुद से ट्राई करिए। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।